चलिए आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी नियामक ज्यामिति का दूसरा चैप्टर का सूत्र जिसमें है आपको विभाजन सूत्र। विभाजन जो है किसी भी रेखाखंड का विभाजन दो तरह से होता है। दो तरह से है ना। एक में अंत विभाजन है ना, एक होता है बाह्य विभाजन है ना। जब किसी रेखाखंड पर कोई बिंदु रहेगा, जैसे ए और बी रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, कौन सी है? ए और आई कौन सी है? है ए और बी भी रेखा है। ये किरण है, ये कौन सी है? जिस रेखाखंड के दोनों सिरा पर तीर लगा, एक सिरा पर तीर रहेगा तो उधर जा रहा है, इधर लगेगा इधर जाएगा, और दोनों तरफ रहेगा दोनों तरफ बढ़ेगा, उसको किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ये क्या हो गया? रेखाखंड। जब किसी रेखाखंड पर कोई बिंदु हो, जैसे इस रेखाखंड पर P नाम के कोई बिंदु है ना, इस रेखाखंड को दो बराबर भाग में बांटा, दो भाग में बांटा। खंड में की होता है टुकड़ा, दो टुकड़ा में किया, इसका नाम है M, इसका नाम है N है ना। तो AB रेखाखंड पर है, AB रेखाखंड पर P कोई बिंदु है जिसे M और N अनुपात में बांटता है। यानी कहने का मतलब हो गया AP अनुपात PB है ना बराबर M अनुपात N। इसका निर्देशांक होता है x, कुछ नहीं तो x और y रहना करेगा। इसलिए अगर P का निर्देशांक आपसे पूछ दिया तो क्या हो जाएगा? x2 ना mx2, कौन सी होगा? mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। आई हो जाएगा m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n। विभाजन सूत्र हो गया है ना। मतलब ये पहला मान किसका है? x का, दूसरा मान y का। हम अलग अलग ही करके निकालेंगे, क्योंकि कहीं कहीं पर बच्चा फंसता है, इसका मान दे देता तो गलबला जाता है। माने x का क्या हो गया सूत्र? x का हो गया mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n है ना। अब y बराबर की हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n। समझ गए? x बराबर ही y बराबर ये अंत विभाजन का सूत्र है ना। समझ रहा है ना? मिटा दे, सबको समझ में आ गया? क्या है? AB रेखाखंड पर P कोई बिंदु है तो P का निर्देशांक क्या होगा? mx1 प्लस nx2 mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, कॉमा m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n। अर्थात x बराबर क्या कह सकते हैं? mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस 1 m प्लस n। अब y बराबर m/2 प्लस m/1 बटा m प्लस है ना। इसी ये याद रखिएगा, यही सूत्र यूज होगा। समझ गया? उसके बाद दूसरा सूत्र है आपका बाह्यता विभाजन। जब किसी रेखाखंड के बढ़ाए हुए भाग पर P कोई बिंदु है, कि बोले जब किसी रेखाखंड के बढ़ाए हुए भाग पर कोई एक बिंदु है ना। ये हो गया m, ये हो गया n
अर्थात कि कह सकते हैं AP बराबर AP अनुपात BP बराबर M अनुपात N है ना, M अनुपात N। इसलिए इसका निर्देशांक P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, M x2 माइनस N x1 बटा M प्लस माइनस N। बोला सूत्र लिखा हुआ है जी, सही है। M बाई 2 माइनस N बाई 1 बटा M माइनस 1। अर्थात कह सकते हैं आप कि x बराबर M x2 माइनस N x1 बटा M माइनस N, अब y बराबर M बाई 2 माइनस N बाई 1 बटा M माइनस, यानी x का है y का है। कोई दिक्कत समझ में आया सबको बेटाबे? उसके बाद क्या है, मध्य बिंदु का निर्देशांक। कौन सी? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का निर्देशांक माने मध्य माने बीच में x1 प्लस x2 बटा 2 बाई 1 प्लस बाई 2 बटा 2। की हो गया, मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया। क्या हो गया, माने x का मान हो गया x1 प्लस x2 बटा बाई 1 प्लस बाई 2 बटा। अगर r रहेगा तो जो को रहेगा, जो को लिखेंगे वो उतना नीचे लिखेंगे, है ना। समझ गया हमारी बात? ये हुआ विभाजन सूत्र का सूत्र, फार्मूला। समझ गए? अब इस पर आपको हिसाब बताएंगे।